तो दोस्तों मेरा प्रणाम। आप सब कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं एक रुद्रप्रयाग ज़िले छोटे से गांव से हूँ और आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से, जो कि नाश्ता नुश्ता भी हो गया है और घर के काम भी हो चुके हैं। तो चलते हैं, अब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। जो मैंने कुछ दिन पहले एक ब्लॉग डाला था अपना परिचय, कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा ससुराल कहाँ है और मेरा मायका कहाँ है। तो मैंने अपने परिचय दिया था और तो बोला था कि मेरी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज, रिश्ता कौन लाया। तो बात करते हैं अब अपनी शादी की बात, कि मेरी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज है। तो दोस्तों मेरी अरेंज मैरिज हुई है, जो कि मेरे रिश्ता मेरी जो सास लाई है बड़ी वाली, वो मेरे मायका उनका ससुराल है। स्वीत श्रीनगर में उनका ससुराल है और मेरा मायका है। तो बात करते हैं कब रिश्ता लाए थे। जब 2011 में मैं बीए सेकेंड ईयर कर रही थी, तो उस टाइम मेरे लिए रिश्ता आया। मतलब मेरी बुआ की शादी थी उस टाइम। मतलब अपनी बुआ तो नहीं है पर पड़ोस में बुआ है, बुआ से भी ज़्यादा मानती हूँ मैं उनको, क्योंकि दोस्त भी है तो इसलिए बहुत मानती हूँ उनको। और जब उनकी शादी हुई थी अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को 2011 में उनकी शादी हुई थी। तो मैं शादी में गई थी और वहाँ मेरी जेठ सास भी आ गई थी शादी देखने के लिए, क्योंकि उनका रिश्ता है मेरी बुआ के साथ। मामा सास की लड़की है, उनकी शादी थी तो वो भी आ रखे थे। तो बात करते हैं, जब स्टेज में जाते हैं ना दुल्हन के साथ, तो कितने सारे लड़कियां जाती थी। अब तो नहीं जाती, क्योंकि अब तो उतना शौक नहीं है। पहले शौक था कि हाँ हम जाएंगे दुल्हन के साथ स्टेज में, साड़ी पहनेंगे। उस टाइम साड़ी पहनने का बहुत शौक था, अब तो उतना नहीं है। अब कहाँ जा रही लड़कियां, शूटिंग में जा रही उनके साथ, या तो उनके रिश्तेदार जा रहे, या पहले तो बहुत सहेली थी अब मेरी। तो हम 6 लड़कियां तैयार हो गई हैं। तो 6 जाते थे, 6 तो 7 भी हो जाते थे कभी स्टेज में जाने के लिए। तो हम स्टेज में जाते थे दुल्हन के साथ, तो हम साड़ी पहन के स्टेज में चले गए हैं। फिर वहाँ मेरी जिस सास ने देखा, बोला कि हाँ ये लड़की कौन है। मैं अपने भाई का रिश्ता इसका रिश्ता वहाँ पक्का कराना है। तो उन्होंने मेरी बात की। तो उन्होंने शादी में देख लिया था मेरे को, तो उन्होंने बात की वहाँ, मेरी मम्मी से बात की और मेरी मम्मी को बोला कि अपनी लड़की की जन्मपत्री मेरे भाई को देना है। मेरे भाई होटल में रहते, उस टाइम वो दिल्ली में रहते थे जिस टाइम हमारी शादी थी। तो उस टाइम वो दिल्ली में जॉब करते थे होटल में। तो रिश्ता आया मेरे लिए। तो जैसे रिश्ता आया, मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ उन्होंने बोल रखा है जन्मपत्री देने के लिए। तो मैंने तो मना कर दिया, मम्मी नहीं मुझे होटल वालों से शादी नहीं करनी है। मम्मी ने बोला क्यों? मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है होटल वाले। तो मैंने कहा नहीं मम्मी नहीं करनी। तो मेरी दीदी ने समझाया कि हमारा भाई भी होटल में है। उस टाइम मेरा भाई ना होटल में सऊदी अरब था जिस टाइम मेरी बात की शादी की। तो उस टाइम सऊदी अरब था होटल में। तो पापा भी होटल में थे, भैया भी होटल में थे। तो मेरी दीदी ने समझाया, तीसरे नंबर जो उसका नाम आरती है, उसने समझाया। हम किचन में खाना बना रहे थे, तो मैंने तो मना कर दिया कि मुझे होटल वाले चाहिए नहीं, और वो भी रुद्रप्रयाग साइड, क्योंकि यहाँ रुद्रप्रयाग की साइड ना बहुत कम आ रखी है। 1-2 आ रखी सिर्फ मेरे मायके से, और मतलब वैसे भी श्रीनगर के कम आ रहे हैं। यहाँ की लड़कियाँ ले जा रहे हैं वहाँ, पर वहाँ की लड़कियाँ इधर नहीं ले जा रहे हो। पता नहीं क्यों, उनको अच्छा नहीं लगता। क्या करें, मेरी किस्मत रही होगी तो मैं आ गई यहाँ। और फिर रिश्ता आया, मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ रिश्ता कराना है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करनी, होटल वालों से नहीं करनी। फिर मैं दीदी ने समझाया कि क्यों तुझे क्यों नहीं करना। अगर मेरे मतलब अगर तेरे भाई को भी कोई बोलेगा कि हाँ ये भी तो होटल में काम करता है, अगर इसको कोई जन्मपत्री या रिश्ता नहीं देगा तब क्या होगा। फिर मैंने सोचा चलो देख लेंगे, अगर देखेंगे तो ठीक है। शादी अगर लड़का अच्छा हुआ तो हाँ बोलूँगी, अगर नहीं हुआ तो मैं पहले तो ना बोलूँगी, क्योंकि मुझे रुद्रप्रयाग बिल्कुल भी पसंद नहीं था उस टाइम, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी नहीं है, पर क्या करें, यहाँ जब यहाँ आ गए तो यहाँ तो रहना ही है, कहाँ जा सकते हैं अब। और फिर जनवरी में, अक्टूबर में रिश्ता आया और जनवरी में मेरे को देखने के लिए आ गए हैं। और फिर आ गए देखने के लिए। मैंने कहा लड़का भी ठीक है। और पता है उस टाइम इन्होंने क्या सवाल पूछा कि हमारे 3 भैंस है, 2 गाय हैं और बकरियां हैं,
और तुझे पालने हैं। मैंने कहा मतलब वहाँ रिश्ता जहाँ देखने गए थे वहाँ मिर्ज़ा सास का घर है, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी बेटी के घर आएंगे, वहीं रिश्ता होगा, पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। और फिर हम वहाँ गए। मेरे को तो बहुत शर्म आ रही थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ज़माना भी ऐसा था कि अरे मतलब लड़के के सामने कैसे जाना है, कैसे रिएक्शन होता है उसका। उस टाइम बहुत शर्म लगती थी। और फिर हम चले गए जनवरी के महीने में। और फिर देखा तो मैंने कहा चलो ठीक ही है, लड़का भी है, सास सास है, दो सास है, छोटी फैमिली है। क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी कि बड़ी फैमिली में तेरे बस का नहीं है, तू काम भी नहीं कर पाएगी और सही से देख भी नहीं पाएगी। तो मैंने कहा चलो रिश्ता, लड़का तो अच्छा है। फिर उन्होंने, हम दूसरे कमरे में गए, उन्होंने पूछा कि हाँ तुम क्या करती हो या तुम क्या करना चाहती हो। और मैंने तो बोला कि मैं तो पढ़ाई करना चाहती हूँ, मतलब उस टाइम बोल दिया था मैंने पढ़ाई, पर मैंने की नहीं, मैंने सिर्फ बीए फाइनल कर रखा है। और फिर उन्होंने बोला कि तुमने तुमने घर घर का काम करना है, अब भैंस पालनी है और मेरी मम्मी को भी देखना है, खेती का काम भी करना है। मैंने कहा मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे तो आता नहीं था, पर मैंने बोल दिया था मैं कर लूँगी। और उस उस बात के लिए, मतलब उस टाइम मैंने बोला था मैं कर लूँगी, तो मैंने शादी के बाद भी वो काम किया जो मुझे नहीं आता था, मैंने वो सब काम किया। फिर ऐसे ऐसे हंसते रहे। और फिर मैंने कहा कुछ तो खराबी है नहीं, इन पे भी नहीं, मेरे पे भी नहीं थी। तो मैंने सीधा हाँ बोल दिया कि हाँ मुझे पसंद है। उन्होंने भी बोल दिया था कि हाँ पसंद है। तब मेरी मम्मी ने पूछा उनको कि हाँ पसंद है, तो बोला कि ये घर का काम करेगी, तो मम्मी ने बोला हाँ कर लेगी, सीखेगी पर कर लेगी वो। तो मैंने तो किया, घर का काम बहुत सारा किया, खेती का, घास, सब लकड़ी फाड़ना सब। मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था, मैंने सब वहीं ससुराल में जाके काम किया। और फिर तो उस टाइम फ़ोन का ज़माना भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था, तो नंबर भी कहाँ देते। उस टाइम ना मम्मी के पास छोटा वाला फ़ोन था सैमसंग का, मतलब तो उसमें आते थे फ़ोन। तो बार बार ऐसे फ़ोन आने लगे। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो सगाई में फ़ोन चाहिए अपना, क्योंकि मम्मी इधर उधर जाती है तो मम्मी अपना फ़ोन ले जाती है, तो मैं किससे करूँगी आपसे बात। फिर उन्होंने मेरे को सगाई में फ़ोन दे लिया था। उस टाइम तो सैमसंग का फ़ोन था, मतलब वीडियो कॉल भी नहीं थी उस टाइम। और हमने उस टाइम फ़ोटो खींच दी थी, ये वाली, ये देखो, अब दिखाती हूँ सही से, है मतलब जिस दिन देखने के लिए आए उस टाइम की है। तो मुझे देखने भी आ गए। और पता, हम फर्स्ट बार मिले थे, मतलब सगाई नहीं हुई थी, तो इनका फ़ोन आया मेरी मम्मी के फ़ोन में कि कॉलेज जा रही है। मैंने कहा हाँ, और ये कॉलेज मेरे को मिलने आए उस टाइम। तो पता बाइक में आ रहे थे अपने भाई के साथ, और दोनों बाइक में आ रहे थे, और मैं इधर उस टाइम ना, उस टाइम जीप होती थी, मतलब जीप पुराने ज़माने की जीप ना, सुमो नहीं थी, जीप थी। तो मैं वहाँ उस पीछे वाले जीप में बैठी थी और ये आगे जा रहे थे बाइक में। और मैंने तो देख लिया था, फिर भी मैंने इग्नोर किया कि उनको लगे कि इसने नहीं देखा, जबकि मैंने देख लिया था ये दोनों जा रहे थे। और उस टाइम तो इतना शर्म लगती थी ना कि अगर मैं उनसे मिलूँगी तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, घर में बोलेंगे कि हाँ ये मिलने गई। तो मैंने इग्नोर कर दिया और ये कॉलेज में पहुंच गई। तो मैंने कॉलेज में देखा ही नहीं, और ये बहुत गुस्सा हो गया और घर आ गए वहाँ से कि मिली भी नहीं। और मैंने कहा नहीं यार, कॉलेज के फिर दोस्त बोलेंगे कि तेरी सगा तूने तेरा रिश्ता तय भी हो गया, तूने बोला भी नहीं। उस टाइम ना बोलते ही नहीं थे, पता नहीं क्यों इतना शर्म क्यों आती थी यार। उस टाइम ज़माना भी कैसा था। और इस टाइम तो सगाई हो रही नहीं और लड़का देखने आ रहा है, उसी टाइम बोल रहे हैं कि हाँ उसने तो लड़का देख लिया। फिर हाँ, फिर हमारी सगाई हुई मार्च में। और फिर मार्च के बाद फिर दूसरी बार मिले हम धारी देवी। तो धारी देवी गए मैं और ये आए यहाँ से, रुद्रप्रयाग से धारी देवी गए हम मिलने के लिए। फिर हमने वहाँ आराम से बातें बूतें की और फिर पहचान भी लिया एक दूसरे को। फिर हम वहाँ से घर आए। इन्होंने बोला कि मैं अपने दीदी के पास जा रहा हूँ और तू अपने घर जाना। तो हम दोनों एक साथ आए वहाँ धारी देवी से और स्वीट तक, तो अपनी दीदी के घर चले गए। तो उस दिन वो फर्स्ट बार हमारे घर आए थे। मेरी मम्मी ने बोला जब आप वहाँ दीदी के घर आ गए तो आप यहाँ भी आ जाओ हमारे घर, थोड़ा सा है मतलब 8-10 घर छोड़ के हमारा घर है। तो दीदी से पूछा उन्होंने, दीदी ने बोला कि हाँ वहाँ जा लो और तब रात को खाना खा के आ जाना। तो हम
उन्होंने मेरी मम्मी से बात की, हाँ मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, तो मेरे को मिलने आई। तो हमने दिन का खाना वहीं खाया और उस शाम को चले गए खाना खा के। और फिर दूसरे दिन अपने घर जा रहे थे, उन्होंने बोला मेरे को छोड़ने आ स्विमिंग पूल तक। मैंने कहा नहीं, अगर कोई भाई या चाचा चाचा देखेगा तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं छोड़ने नहीं गई उस टाइम। मैंने वहीं से बोल दिया कि आप जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। तो मेरा सफ़र ऐसा रहा ना, मतलब सगन देखने के बाद और शादी सगाई से पहले ना मैं सिर्फ 2 बार मिली हूँ। एक बार मिली मतलब कॉलेज में, मतलब उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने देख लिया था, मैंने देख भी लिया था, तब भी मैंने इग्नोर किया। तो मैं कॉलेज में मिली फर्स्ट। और उसके बाद वहाँ धारी देवी आए, हम धारी देवी माता के दर्शन करने के लिए गए। और फिर उसके बाद नहीं मिले, तब तक हमारी शादी हो चुकी थी, तो हम 2 ही बार मिले। तो उस टाइम की याद आती है ना, उस टाइम पता नहीं कैसा था ज़माना, मिलना भी नहीं रहता था कि हाँ मिलना है। अब तो पता, अब तो ज़माना बहुत बदल चुका है। तो हम मेरी तो ऐसी लव स्टोरी रही, मतलब अरेंज मैरिज की, कि मतलब रिश्ता आया और अनजान आदमी से मिला, फिर मिले और फिर सगाई हो गई, फिर शादी हो गई। तो ऐसा रहा मेरा रिश्ता उनके साथ। तो मेरे पास तो अभी सगाई की एल्बम है नहीं, मेरी सगाई की एल्बम हम मेरे मतलब ससुराल में है, और जहाँ गांव है वहाँ है। क्योंकि शादी और सगाई की एल्बम तो मैं ला गई थी यहाँ, तो शादी की एल्बम मैंने वहाँ रखी है। किसी दिन अगर वहाँ जाऊँगी तो दिखाऊंगी आपको, और मैं इसके बाद अपनी शादी की एल्बम दिखाऊंगी कि शादी 2012 को 27 जून 2012 को मेरी शादी हुई थी। तो उस टाइम कैसा था, और ना ज़्यादा शॉपिंग की, ना ज़्यादा कपड़े कुपड़े लाए, और ना ज़्यादा मेकअप किया। मेकअप तो उस टाइम ना लड़कियां ही करती थी एक दूसरे को, मैं उस टाइम में मेकअप करने नहीं गई पार्लर में। हमने घर ही में एक दूसरे लड़की ने सजाया। और फिर दिखाऊंगी अपनी शादी का एल्बम। तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करेगा। मुझे पता है कुछ सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं मेरे को, और ऐसे ही आगे मेरे को बढ़ाते रहना और बहुत सारा प्यार भी देना। फिर मिलते हैं आपको, मैं अपनी शादी की एल्बम के साथ एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसी में मैं अपनी शादी की एल्बम बताऊंगी। फिर मिलते हैं आपको, बाय बाय, नमस्ते।